बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नुशीन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। इससे पहले कि आज की रेसिपी की तरफ बढ़ें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी हाँ, आज की जो रेसिपी है आप अचार खाना भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी है। आई नो के सब लोगों ने इसे अपने चैनल में बनाया, लेकिन मेरे वेरिएंट से मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 400 ग्राम भिंडियों को ले लिया है। भिंडियों को अच्छी तरह से धोके इन्हें खुश्क करके इस तरह से आपने वर्टिकली काट लेना है। आपने लंबा लंबा इन्हें काटे। आप चाहे तो मीडियम साइज़ की भिंडियाँ भी ले सकते हैं, और कोशिश करें कि आप लंबी भिंडी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करें, क्योंकि जितनी शॉर्ट भिंडी होगी वो भिंडी जो है लास्ट पे ख़राब हो जाएगी। मीडियम साइज़ की मैंने भिंडियों को इस तरह वर्टिकली काट लिया। इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी अपने टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें मसालों को ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से सारी भिंडियों में स्प्रेड करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी भिंडियों में अच्छी तरह से मसाला इस तरह से मिक्स करना है आपने। अब आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि भिंडियों में लेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने इनको पहली बात मसाला लगा के बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरी ये बात, आप सिरका जल्दी से इसमें ऐड कर दें। तीसरी ये बात, अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। फिर जी ऑयल लेंगे, ऑयल करेंगे गरम। ऑयल जो है अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। इस तरह छन्नी की मदद से आप थोड़ी सी भिंडियाँ इसमें शामिल करके देख सकते हैं कि ऑयल भिंडियों के अकॉर्डिंग ठीक है, यानी ज़्यादा गरम तो नहीं हुआ या कम गरम तो नहीं है। अगर कम होगा तो वो तो सूटेबल होगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह मैं इस वजह से कर रही थी, जितना भी एक्स्ट्रा मसाला है वो जो है इसमें निकल आए और भिंडियाँ हर साइड से फ्राई हो जाए। सारी भिंडियों को हम लोग ऑयल में डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से भिंडियाँ हो चुकी हैं फ्राई, इन्हें अच्छी निकालेंगे। और जितनी क्रिस्पी भिंडियाँ होंगी आपकी, उतना ही ये टेस्टी बनेगी। आधे से ज़्यादा इसी तरह हम लोगों ने टेस्ट करते हुए गुजार दी थी। बाद में 1/2 कप जो है वो मैंने प्याली में ऑयल लिया, वो शामिल किया। मीडियम साइज़ का एक मैंने चॉप जो है वो प्याज लिया, वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है तकरीबन मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसे शामिल करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान है, आपने 30 सेकंड के लिए आपने इसे फ्राई करना है। जब लहसुन शामिल करना है आपने, इसे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, ओवर कुक हो जाएगा और वो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाती हैं, वही बात आप अपने टेस्ट के अनुसार जो है वो इस चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून दोबारा से मिर्च और हल्दी ऐड की, और 1/2 टीस्पून से कम मैंने नमक ऐड किया। नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम ना करे, इस वजह से। बाद में मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो इसमें मैंने शामिल किया। शामिल करने के बाद जो है 10 से 20 सेकंड के लिए हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। अब मैंने जैसे कि कहा था मैं अपने वेरिएंट से बनाऊंगी, तो मैंने इसमें वो जो है इमली का गूदा, और सॉरी याद भूल गया था यहाँ पे, इमली का गूदा जो है वो इसमें मैं शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। 10 सेकंड गुजरने के बाद एक प्याली दही की ले लें। दही को अच्छी तरह से फेंटना है, उसमें आप क्रीम शामिल कर लें, मलाई शामिल कर लें। शामिल करने के बाद जो है चूल्हा, अभी तक मैंने कोई चूल्हा बंद नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही जो है वो बिल्कुल इसमें फटे ना, तो आप उसमें क्रीम या दूध जो है वो शामिल करके फेंट के वो इसमें शामिल कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। फ्लेम बिल्कुल हाई रखें, लो रखें, मीडियम पे रखें, जैसे मर्ज़ी रखें। अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी, वो भिंडियाँ शामिल करूँगी। ऑयल ऊपर आने के बाद भिंडियाँ शामिल करने के बाद जो है आप इसे अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रख दें। हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने जूलियन कट में काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। 2 से 3 सेकंड के बाद ये भिंडियाँ हो चुकी हैं रेडी। और ये आप जब खाएंगे तो यकीनन आपको भूल जाएगा कि आप अचार को भी ये रेसिपी जो है पीछे छोड़ने वाली है। और ये बामुश्किल इतनी बची थी, और जब मैंने रोटी के साथ सर्व की